नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, बात करने वाला हूं आज मैं एक नए पंचायत के बारे में। बता दूं कि एक पंचायत है जो पहले पकवलिया पंचायत पड़ता था, लेकिन अब ये बन चुका है प्रतापपुर पंचायत। प्रतापपुर पंचायत में आ चुका हूं और यहाँ पे एक हमारे साथ जुड़ी हैं भावी सरपंच प्रत्याशी। इनका नॉमिनेशन हो चुका है और ये चुनाव लड़ना चाहती हैं सरपंच पद हेतु, और ये महिला हैं और इनके साथ इनके पतिदेव भी शामिल हैं और पतिदेव पंच के रूप में सम्मिलित होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज इन दोनों का मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई करता हूं कि इन दोनों का समाज में एक अहम हिस्सा बना हुआ है। और इनकी पत्नी जो है, इनका ये महिला हमारे बाएं साइड बैठी है, ये इनका नॉमिनेशन हो चुका है और ये सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रही है। बहुत बहुत आप दोनों का बधाई हो, शुक्रिया हो कि आप लोग जीवन में आगे बढ़े और आप लोग का नॉमिनेशन हो गया। मैडम, सबसे पहले राउर नाम का पड़ी? महबूबन खातून। रोरा बताई कि चुनाव जो लड़तनी सरपंच खाती कि पहली बार लड़तनी, दूसरी बार? ना, सरपंच वाला पहली बार लड़तनी। तो ये मन में सवाल कैसे आयल कि सरपंच के चुनाव लड़े के चाहिए और समाज में कुछ बेहतर काम करे के चाहिए? हमनी के समाज में काम करे के बहुत दिन से एक्सपीरियंस बा। अब आदमी चाहता है कि बहुत लोग के कोनो ऐसा काम हो नहीं कर सकता, तो हमनी के चाहतन कि अपना माध्यम से पब्लिक में कुछ काम कइल जाओ आ पब्लिक के खुश कइल जाओ कि मैंने यहाँ के काम के कुछ आगे बढ़ावल जाए, विकास के काम हो। हमारे यहाँ 10 नंबर वार्ड में कोनो विकास के काम नहीं के भाई। 10 नंबर वार्ड में कोनो विकास के काम नहीं के भाई ना। रोड़ा लड़ते हैं चुनाव सरपंच खातिर। हाँ। और नॉमिनेशन हो चुकल बा। हाँ। सरपंच में जो पद होला बहुत बड़ा पद होला, मर्यादा होला, एक मजिस्ट्रेट लेवल के वैल्यू होला। अब तो सुनने में आवता कि सरपंच पद के में पैसा भी, फंड भी आवे के संभावना दिखत हवे। अब पेपर में निकलता सरकार के भी मतलब मुहिम बावे। तो क्या लगता रोड़ा कि समाज में, पंचायत में अगर चुनाव जीतता नहीं सरपंच पद के, तो फंड के सही तरीके से, सही मायने में अपन जनता के बीच वितरण करें? हाँ, बहुत अच्छा तरह से हम वितरण करें आ लोगों के जितना हमरा से हो सकी उतना से उतना हम आगे ले काम करें। हाँ, चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनके पति हस्बैंड मोहम्मद खैराती हवारी जी, जो कि समाज में कई विगत वर्षों से कई बार चुनाव लड़े, समाज के तरह है, समाज के लिए, गांव की जनता के लिए, अपने क्षेत्र के वासियों के लिए कुछ बेहतर दिशा में काम करते आ रहे हैं। इस बार अपने पत्नी को लेकर और खुद पंच के रूप में और पत्नी को सरपंच के रूप में सम्मिलित होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपने पत्नी का नॉमिनेशन करा चुके हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगा। स्वागत है सर और बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं आपसे बता दूं कि मैं 40-45 साल पहले से समाज का सेवा करते आ रहा हूं। 2-4 इलेक्शन भी लड़ा हूं, जीता भी हूं, और मैं जिला परिषद भी लड़ चुका हूं, मुखिया भी लड़ चुका हूं। बीडीसी में मैं जीता था 2006 से लेकर 2011 तक। हमारी पत्नी रही है 2 बार वार्ड सदस्य। आपकी पत्नी ने 2 बार वार्ड सदस्य रह चुकी है। हाँ, यानी कि आप लोग का एक्सपीरियंस है समाज में। 45 साल का एक्सपीरियंस है हमारा। जनता का सेवा करना, समाज का काम करना, ये 45 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है। हम कुछ किसी पद पर रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन हम समाज का सेवा हमेशा करते रहते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, लोगों का मदद करते हैं, कोई भी काम हो उस काम को हम करते हैं, कराते हैं, काम कराते हैं। हाँ। इस बार आप आ रहे हैं अपनी पत्नी को लेकर, तो क्या लगता है कि इस बार जनता को क्या चाहिए, किस तरह से सरपंच पद का जो वैल्यू होता है, जो मर्यादा होता है? आप पंचायत की बात करूंगा, आपकी पंचायत में तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के जो केस फौजदारी, मारपीट या कोई मतभेद होता है उससे यहाँ सलट पाता है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ सरपंच पद के लिए, ये एक न्यायिक पद है। इसमें न्याय देना होता है। अब न्याय के साथ साथ सरकार इसमें विकास का काम भी दे दिया है सरपंच के जिम्मे। सरपंच का काम है, मुखिया जी अपना जो है जो काम कराएंगे उसको देख रेख करेंगे सरपंच। और सरपंच के देख रेख में ये काम होगा विकास का। वित्तीय अधिकार भी सरपंच को मिला हुआ है। वित्तीय अधिकार भी, चेक काटने का अधिकार भी सरपंच को मिला हुआ है। तो सरपंच के सहमति से ही सारा काम होगा।
पहले नहीं था। हाँ। ये अधिकार पहले सरपंच का नहीं था, लेकिन सरकार अब दे दिया है इसको कि सरपंच के जिम्मे भी कुछ काम दिया जाए जिससे कि पंचायत का डेवलप हो सके। अब रह गया सवाल कि जब हम इस पद पर आसीन होंगे, जीतेंगे, तो हमारे मन में तो बहुत इच्छा है कि हम समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे। न्यायिक पद है तो न्याय तो करेंगे ही। हमारे पास देखिए 40 एक्ट ऐसा है, सरकार का जो एक्ट बनाया हुआ कानून 40, वो 40 एक्ट को सरपंच के जिम्मे सरकार दे दिया है। 40 एक्ट जो आपको लोअर कोर्ट में नहीं होगा। जो सिवान का जो हाई कोर्ट होता है, एक लोअर होता है, एक हाई होता है। ऐसे तो पटना हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली होता है, लेकिन यहाँ भी एक लोअर कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है। अच्छा, जिला में भी होता है। तो जिला से केस आता है पंचायत में, जज साहब भेजते हैं, सीजीएम साहब भी भेजते हैं। ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं कि आप लोग इस केस को समझौता अपने ग्राम पंचायत के अंदर ही कर लें। इसलिए कि छोटा छोटा केस होता है, तो छोटा छोटा केस निष्पादन करने के लिए ग्राम कचहरी बनाया गया है। कि ग्राम कचहरी में छोटा छोटा केस को निष्पादन कर दिया जाए, ताकि जिला के अंदर कोर्ट में भीड़ भड़ाका न हो। छोटा छोटा केस जाके वहाँ भर जाता है, तो जो बड़ा केस है उसमें डिले होता है, उसको देखने में डिले होता है, टाइम के अनुसार न होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है ये नियम बनाया कि भाई ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी जो हम बनाए हैं, सरपंच हम पोस्ट पर लड़ा रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो इन लोगों को जिम्मे भी कुछ काम दिया जाए कि ये केस मुकदमा अपने ग्राम पंचायत के अंदर ही फरियाद दें। तो ये काम तो करना है। 40 ऐसा एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायत में उस केस को निष्पादन कर देना है, उस केस को बाहर नहीं देना है। ये बहुत जिला में नहीं जाएगा केस। इससे मतलब गांव की समस्या को माने उसको समाधान कर देना है। लोग हैरानी में नहीं पड़ते। हाँ, जिससे कि लोगों को पैसा बचेगा, समय बचेगा, सब कुछ बचेगा। थाना और कचहरी ये नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारे कोर्ट में लोग आएंगे और इसका निष्पादन हम करेंगे, जिससे कि लोगों को काफ़ी लाभ होगा। थाना में और कचहरी में लोगों का पैसा बर्बाद नहीं होगा। ये हमारा तमन्ना है और इसी के लिए हम लड़ रहे हैं चुनाव, कि हम सरपंच पद पर जब जिस दिन आसीन हो जाएंगे, हम उस दिन बताना चाहते हैं कि सरपंच पद का पावर क्या होता है। ये कुर्सी है, न्याय का कुर्सी है। जनता हमको न्याय का कुर्सी देगी और इस कुर्सी पर जब आसीन करेगी तो हम दिखाएंगे कि सरपंच का पद क्या होता है और इस सरपंच का कितना पावर होता है। मैं बात करूंगा आपका पंचायत में, गांव के बारे में। जैसे नया पंचायत बना हुआ आपका, ये पहले किसी और पंचायत में था, अब बना हुआ है प्रतापपुर पंचायत के नाम से। तो क्या लगता है कि इस बार नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए नाम के साथ एक आपका भी नाम जोड़े? और देखिए, हमारा पंचायत पहले पकोलिया के नाम से था जी। पकोलिया ग्राम पंचायत था, उसमें रेनुआ भी आता था, पैगम्बरपुर भी आता था। लेकिन अब जो है रेनुआ, पकोलिया, पैगम्बरपुर कट के चला गया है जिला परिषद में, जिला नगर में, नगर परिषद में। तो वो तो कट गया। अब हमारा प्रतापपुर पंचायत हो गया, प्रतापपुर ग्राम पंचायत हो गया। अब इसमें सारे लोगों का ये मूड है, जनता का मूड है कि नया ग्राम पंचायत बना हुआ है तो नया मुखिया बने, नया सरपंच बने, नया वार्ड बने, नया बीडीसी बने। ये हमारे ग्राम पंचायत की जनता ये चाहती है कि इस बार सारे सीट को बदलाव कर दिया जाए। सारा सीट बदलाव होगा। अब बदलाव होने जा रहा है। सारे जनता में जोश खरोश भरा हुआ है कि सारा सीट को बदल देना है और नया चेहरा लाना है। हर सीट पर नया चेहरा लाना है, हर सीट पर। हाँ, तो जो पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या कूटनीति का जो माहौल होता है, ये सामंजस्य होता है जो चुनाव लड़ते हैं लोग, और इस पद को, गरिमा को संभालना होता है। जैसे वार्ड का, सरपंच का, बीडीसी का। लेकिन पंचायत में 2 ही पद को लोग जानते हैं, एक सरपंच को और एक मुखिया पद को। तो अब तो मान लीजिए सरपंच पद का और वैल्यू बढ़ गया। तो इस बार आपका जो मुहिम है, जनता दरबार लगाने का प्रयास रहेगा नहीं? चौपाल, जनता दरबार, आपने कहा ग्राम कचहरी, तो वही मैं चाहता हूँ कि ग्राम कचहरी लगने के लिए सही मायने में आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, हम बताते हैं आपको। मुखिया का 3 महीना में एक बार ग्राम सभा बुलाना है। ग्राम सभा मुखिया जी बुलाएंगे, उसका अध्यक्षता सरपंच करेगा।
उसका अध्यक्षता सरपंच करेगा और मुखिया सरपंच दोनों मिल के ग्राम के डेवलपमेंट का काम करेंगे। गांव हर मुद्दे पर दोनों एक साथ रहेंगे, क्योंकि विकास का पावर तो अब मिल गया है सरपंच को भी। 4 अधिकार मिला हुआ है, 5 अधिकार हम आपको बताते हैं। एक पहला अधिकार मिला कि ग्राम सभा का जो मीटिंग होगा उसका अध्यक्षता सरपंच करेंगे, पहला अधिकार मिला। पहले इसके पहले नहीं था, मुखिया जी अकेले करते थे, लेकिन अब उस सभा का अध्यक्षता सरपंच जी करेंगे। उसके बाद ये आपको सिंचाई का दिया है साधन, पावर दे दिया है सरकार। सिंचाई का दिया है कि पंचायत के अंदर सिंचाई का व्यवस्था करना ये सरपंच के जिम्मे है। पशुपालन का भी आगे बढ़ाना, पशुपालन कराना पंचायत के अंदर, उसके लिए वित्तीय अधिकार सरपंच को मिला है कि आपके माध्यम से पशुपालन होगा, आप उसका वित्तीय अधिकार आपके पास है, आप उसको दिलवाइए पैसा। सरकार को एक मुहिम मतलब चला है। हाँ। मन में जहन में मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ तक सोच रहा हूँ मैं, कि सरकार को लगा होगा कि मुखिया पद में तो कोई इंसान आकर उठ जा रहा है और सरपंच में तो पद मतलब फंड नहीं है, तो लोग जो इसमें सही मायने में जो अपने आप को समाज सेवी के लिए काम करते हैं, जैसे वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं जो इस पद को संभाल सकते हैं, मैंने उनके विचारधारा को पढ़े लिखे हों, थोड़ा सा सामाजिक कार्यकर्ता हो और कहीं ना कहीं मतलब उनके पास एक्सपीरियंस हो समाज में रहने का, तो इसीलिए ये सरपंच का चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए हो सकता है कि सरकार ने मुहिम दे दिया है कि जो इस पद के लिए जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको पास वो एबिलिटी है कि वो पद में रहकर समाज का काम करने के लिए आ सकते हैं। देखिए, पहले सरपंच पद के लिए आदमी यही सोचता था कि बहुत लाफड़ा शूटिंग वाला काम है। लाफड़ा शूटिंग वाला पद है। सरपंच का पद बहुत जगह, बहुत ग्राम कचहरी में खाली रह जाता था, फिर दोबारा नॉमिनेशन लोग करके उस पद को भरते थे। तो सरकार को भी इस बात का पता चला कि लोग सरपंच पद पर नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई वित्तीय अधिकार नहीं था, कोई फंड भी नहीं आता था कि किसी को कुछ मिले। अब मान लीजिए भाता के रूप में कुछ मिलता है तो उसे तो काम चलेगा नहीं। भाता के रूप में किसी भी चीज़ को दिया जाए, 200, 400, 500 रुपये दिया जाए किसी को मंथली, तो उसे काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए इस पोस्ट पर लोग नहीं लड़ते थे। तो सरकार को जब ये मालूम हुआ तो सरकार सोची कि भाई इनको भी कुछ अधिकार दिया जाए जो जिससे कि विकास का काम हो सके, और मुखिया और सरपंच दोनों मिलकर विकास का काम करेंगे पंचायत में तो काम अच्छा से होगा। तो 4-5 अधिकार सरपंच को मिल गया है मुखिया से काटकर कि ये मुखिया जी नहीं करेंगे। लग रहा है आपको किस बार जीतेंगे? एकदम जीतेंगे हम, 100% हम जीतने जा रहे हैं। हमारे पंचायत की जनता, सारी जनता हमारे साथ है। अपनी जनता से, अपने ग्रामवासियों से क्या कुछ कहेंगे आप? हम अपने ग्राम वासियों से, अपने पंचायत वासियों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग हमको साथ दीजिए, वोट दीजिए, वोट देकर भारी से भारी बहुमत से जिताइए, हमको विजयी बनाइए। और जितना डेवलपमेंट का काम कराना है, जितना न्याय का काम कराना है, आपको जितना सेवा कराना है, आप हमसे सेवा कराइए। हम आपको सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमेशा तैयार हैं। हाँ, धन्यवाद। आप 12 बजे रात के हमारे पास, हमारे गाँव पंचायत की जनता आएगी, 12 बजे रात को हम जाएंगे उसके साथ में और उसके समस्या का समाधान करेंगे। हाँ। मजिस्ट्रेट लेवल का भी वैल्यू होता है, उसको पद को भी कुछ समझाइए। देखिए, मजिस्ट्रेट तो ये तो हम तब आपसे पहले बताया है कि न्यायिक पद है। न्याय करना है। हम एक ग्राम कचहरी के मजिस्ट्रेट हुए। जब हम इस पद पर आ जाएंगे तो ग्राम कचहरी का हम मजिस्ट्रेट हुए, हमारे पास पावर है। आपको पहले बता दिए हैं कि 40 एक्ट हमारे पास है। उस 40 एक्ट के अंतर्गत हमको काम करना है और उसको हम जिला में नहीं जाने देना है। ना, काम करना है। काम करना है। 40 एक्ट हमारे पास है और उस 40 एक्ट के अंदर जितना भी केस आएगा उसको, सारा केस को निष्पादन करना है हमको। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके पति देव, आपके हस्बैंड इतने एनर्जेटिक इंसान लग रहे हैं और इतने क्षमता के साथ आपके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच आने का काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी है, इनके पास अनुभव भी है और कहीं ना कहीं एक कई सालों से, विगत वर्षों से अपने चुनावी माहौल को जानते हैं, चुनावी माहौल में जिए हैं, रहे हैं। आपका क्या लगता है, आपका रुझान क्या है कि इस बार जनता के बीच काम करेंगी और कैसे काम करेंगे? काम करेंगे, हम अच्छे से काम करेंगे। जो करेंगे वो अच्छे से काम करेंगे। कितना बड़ा केस आएगा तो हम
ये केस बाहर तक नहीं जाने बाहर तक नहीं जाने देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आप महिला हैं, न्याय करेंगे। न्याय करेंगे, महिला है और महिला का सम्मान करने के लिए भी कदम उठाइएगा। हाँ, महिला के तो हम पूरा सम्मान करेंगे। हाँ। करते हैं, करते हैं। जैसे होता है वैसे ही करते हैं। या ये पेंशन हो या घर का काम हो या जो कोई भी काम, जो भी वर्क हो। हाँ, जो भी काम पंचायत आता की है जनता से हम तो करते करते हैं, सबका काम करते हैं। किसी से कोई आएगा तो किसी से हम बताते हैं और कहते हैं कि भाई किसी का ज़रूरत किसी काम का हो तो यहाँ पर आइएगा, लो आप लोग का काम हम लोग कर दें। ठीक है, देखिए अब न्याय और विकास दोनों आ गया है। का जरूरत नहीं। अब न्याय और विकास- न्याय और विकास दोनों आया है सरपंच के हाथ में। हम निष्ठापूर्वक न्याय करेंगे और विकास भी करेंगे। निष्ठापूर्वक निष्ठापूर्वक और विकास भी करेंगे। ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक। भ्रष्टाचार, घुसखोरी कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये भ्रष्टाचार को खत्म कर देना है, घुसखोरी को खत्म कर देना है। इसमें पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार इसीलिए बनाई है ग्राम कचहरी को, इसमें पैसा नहीं लगेगा, फ्री में काम होगा। जब पैसा ही लगाना है तो कोर्ट है, जिला में कोर्ट है, थाना है, थाना में जाइएगा पैसा लगेगा, कोर्ट में जाइएगा पैसा लगेगा। लेकिन ग्राम कचहरी सरकार ने इसलिए बनाया कि हमारे गरीब जनता ग्राम कचहरी में अपने झगड़ा को समझौता कर लेगी। जो भी मतभेद हो सुलझा, जो भी झगड़ा होगा, जो भी मतभेद होगा, परिवार विवाद, कोई भी विवाद होगा, ग्राम कचहरी के अंदर उसको निष्पादन किया जाएगा और निःशुल्क। इसमें कोई शुल्क नहीं है। बहुत अच्छी बात कहा आपने, सही बात है। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो इस बार जनता आपके साथ है, एकदम हमारे साथ है जनता, जनता 100% हमारे साथ है और जनता हमको वोट देने जा रही है और हमको जिताने जा रही है। एक बार लास्टली अपील कर दीजिए आप दोनों आदमी अपने जनता से, अपने हम जनता से यही अपील करेंगे कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारे हाथों को मजबूत कीजिए, हमको वोट देकर जिताइए और न्याय के पद पर बैठाइए और हम निष्ठापूर्वक न्याय करेंगे, न्याय के साथ साथ विकास भी करेंगे। आपका पूरा नाम? पूरा नाम महबूबन खातून। आपका पूरा नाम? मेरा नाम हुआ मोहम्मद खैराती हवारी। धन्यवाद सर, थैंक यू। दोस्तों देखा बात की ग्राम पंचायत राज प्रतापपुर नए जोश, नए एनर्जी और नए क्षमता के साथ इस बार ये पंचायत बना हुआ है। ये पंचायत पड़ता है हुसैनगंज ब्लॉक में। हुसैनगंज ब्लॉक में कई पंचायत पड़ते हैं, वैसे प्रतापपुर पंचायत एक बहुत बड़ा नाम है और यहीं के हमारे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जी थे जो कि इस दुनिया में नहीं रहे और मैं चाहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो उनके आत्मा को एक रूहानियत मिले। और प्रतापपुर के निवासी थे, प्रतापपुर के गांव से बिलोंग करते थे और पूरे आज उनका पूरे दुनिया में नाम है। आज उनके नाम से लोग इतने, सिवान जिला का भी नाम चलता है। उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहता उनके लिए हूँ। कुछ कहना चाहेंगे? मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ कि वो तो बेचारे अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं खुदा से यही दुआ करूँगा उनके मगफिरत के लिए कि मोहम्मद साहब, मगफिरत माने उनकी अच्छाई भलाई के लिए, उनके आत्मा के शांति के लिए, उनके आत्मा को शांति मिले, उनको जन्नत मिले। हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। वो हमारे गांव के थे, हमारे भाई थे, विकास पुरुष थे। जिला में उन्होंने जो कर दिया है अभी तो कोई एमपी नहीं किया है और ना कोई करेगा। चलिए देखिए, उनके लिए मैं आंसू आ गया और मग करता हूँ खुदा से। आ गया बहुत, मतलब कहीं ना कहीं वो इंसान, कहीं ना कहीं वो शख्स हमारे हित में इस पंचायत की जनता के साथ या ज़िले की जनता के साथ बेहतर काम किया था और वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाहूँगा कि उनकी जो रूहानियत थी, उनकी जो काबिलियत थी, वो हमारे युवाओं के पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन बने। और मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और पंचायत की जनता से मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी पंचायत का विकास एक बेहतर दिशा में ले जाना है, पंचायत का एक अलग ही मुहिम पे ले जाना है, तो आप लोग अच्छे कैंडिडेट को चुनें और अच्छे व्यक्ति को चुनें और उनसे विचारधारा व्यक्त करें। देखिए, जो आपके पास जा रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है, जीतना है और आपके वोट चाहिए, तो आप उनसे सवाल करिए कि सर आपको मैं वोट करूँगा, मैं आपको चुनाव जिताऊँगा, लेकिन आप हमारे पंचायत के लिए, हमारे गाँव के विकास के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे, अपना मुद्दा बताइए। अगर आपको मुद्दा सही लगता है तो एक बार उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। प्राइम न्यूज़ इंडिया के तहत आप लोग देख रहे थे प्राइम न्यूज़ इंडिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।